पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। दिल्ली में जल जमाव की समस्या को लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे दौरा कर रही है। कल ही रेखा गुप्ता ने दिल्ली के आईटीओ के जिस जगह पर जो है पंप लग रहा है, यहाँ पे जो है दौरा किया और निरीक्षण किया कि क्या सही तरीके से जो है काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के करीब हो गए हैं और ये काम जो है लगभग अब पूरा हो चुका है। चूँकि जिस तरीके से दिल्ली के आईटीओ के पास जो है पानी की जल जमाव की समस्या होती है, ऐसे में जो है लगातार जो है पिछली सरकार की किरकिरी हुई थी। ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार नहीं चाहती है कि जो मौजूदा सरकार हो, जल जमाव की समस्या हो उसको लेकर जो है किरकिरी हो। आपको बता दें कि जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये पंप जो लगे हैं लगभग जो 1 घंटे में जो है ये 1.5 लाख लीटर जो है पानी निकाल सकती है और 3 पंप लगे हैं यहाँ पे। 3 पंप लगने का मतलब है कि 1 घंटे में लगभग 40 से 45 लाख लीटर जो है पानी निकाला जा सकता है और इस पानी को निकाल के जो है यमुना की नदी में बहाया जा सकता है। चूँकि आईटीओ का इलाका है, यहाँ पे जिस तरीके से जल जमाव की समस्या होती है, इसके बाद से लगातार जो है ट्रैफिक जाम और पिछले साल हमने भी देखा कि किस तरीके से लगभग 2 से 3 फुट जो है पानी यहाँ जम गया था। फिर लगातार जो है पिछली सरकार की किरकिरी हुई थी। ऐसे में जब नई सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो लगातार जो है दावे किए जा रहे थे, लेकिन उस दावे पे जो है रेखा गुप्ता सरकार खरे उतर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये पहला पंप है, ये दूसरा पंप है और ये तीसरा पंप है, यानी कि 3 पंप लगाए गए हैं। और जो भी आईटीओ के आसपास जल जमाव की समस्या होगी वो जो है यहाँ से कनेक्ट है और इस जो कनेक्शन दिया गया है वो कुछ ही मिनटों में जो है पानी को निकाला जा सकेगा। चूँकि लगातार जो है आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली का मिंटो ब्रिज भी डूब जाता था। ऐसे में सरकार की जो है किरकिरी होती थी। कहा जाता था कि मिंटो ब्रिज में कई बसें डूब गई, लोग जो है मर गए डूब के। लेकिन जिस तरीके से आईटीओ के पास भी जल जमाव की समस्या होती थी, ऐसे में जो है लगातार जो है नई सरकार रेखा गुप्ता की सरकार आई और उसके बाद से लगातार जो है जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए लगातार जो है पंप हाउस लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पंप हाउस लगाए जा रहे हैं यहाँ पे जो है शेड जो है लगाए जा रहे हैं, जो जो पंप हाउस है उसे बचाने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो है पुराने पंप हाउस है, जो ग्रीन कलर में इसको कलर किया गया है। क्योंकि पिछली सरकार थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उस समय जो है जल जमाव की समस्या होती थी। लेकिन जिस तरीके से नई सरकार आई, नए पंप हाउस पुणे से मंगाए गए हैं और जिस तरीके से जो पुणे से मंगाने के बाद जो है यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर जो है इंस्टॉल किया गया, उसके बाद से लगातार जो है यहाँ जो लेबर है, मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। किसी तरीके से जो है इसको जल्दी फिट करके जो है चालू किया जा सके। चूँकि लगातार जो है दिल्ली में जल जमाव की समस्या होती रही है। नई सरकार आई उसके बाद से डिसिल्टिंग का काम किया, नाले की सफाई का काम किया। देखेंगे कैसे जो है पूरा ये काम कर रहा है। कुछ मजदूर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कब से शुरू हुआ है? सर 1 महीना हो गया इसे शुरू हुए हुए। ये बताओ, जिस तरीके से जल जमाव की समस्या होती थी अब तो नहीं होगा? नहीं, अब नहीं होगा। ये हाई कम लग रहे हैं। 1 मिनट में करीब काफ़ी पानी निकल जाता है। तो इससे भी लगने से कोई समस्या नहीं होगी पानी की। जो भी बरसात का पानी है वो सब जल्दी निकल जाएगा। देखते थे कि डूब जाता था, अब तो वैसी समस्या नहीं नहीं, है। अब वैसी कोई समस्या नहीं होगी। ये पीएम रेखा भी आई थी हाँ, देखने उनने के भी लिए। देखा था और जितने जल्दी ये सब हो जाएगा कंप्लीट, हम्म। फिर इसमें यहाँ पानी की कोई ये समस्या नहीं। कितने एचपी का? 150 एचपी का है 150 ना? एचपी का मोटर है यानी इसमें। 3 मोटर है। हाँ, कई लोग कह रहे थे 150 कि एचपी 1 घंटे में जो है लगभग एक मोटर 1.5 लाख ये 15 लाख पानी जो है 15 लाख लीटर हाँ निकाल देगा। निकाल देगी। हाँ, यानी 3 मोटर है ये, तो 45 लाख लीटर आराम एक से घंटे में। निकाल यानी देंगे। यहाँ जो जल जमाव की समस्या होगी वो नहीं होगी। नहीं होगी। जहाँ जो भी पानी भर जाता है वो नहीं होगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ जो क्या पेंट कर रहे हैं भैया, ये क्या होता है? ये पेंट कर रहे हैं, जंग नहीं आएगी इससे। नहीं नहीं, ये क्या है? रॉड है? नहीं, एंगल है ये ऊपर अच्छा, लगाने ऊपर का एंगल शेड जो के। आप तीन डालेंगे। सेट पड़ रहा है उसके हाँ, लिए। देख सकते हैं कि जो शेड डलने का काम हो रहा है।
जो खंभा है उसको जो है पेंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जंग ना लगे। आप देखेंगे कि ऊपर भी जो है शेड लगाया जा रहा है और नीचे किस तरीके से जो है पंप का रख रखाव हो। आप देखेंगे कि जो नए पंप लगाया जा रहा है उसके जो इक्विपमेंट हैं, पार्ट हैं, वो भी यहाँ हैं और इसे जो है धीरे धीरे इंस्टॉल किया जा रहा है। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश रावत है। सर ये बताओ कि यहाँ पंप हाउस लग रहे हैं, आप लोग बिजली विभाग से हो, किस तरीके से देख रहे हो लगातार जो काम हो रहा है? लग रहा है कि ये जल जमाव की समस्या से अब निजात मिल जाएगा? मतलब हमें उम्मीद है कि जल भराव से जो मतलब यहाँ का जो लोड है ना वो कम पड़ रहा है। ऑलरेडी 2 मीटर लगे हुए हैं, तो इनका लोड कम पड़ रहा है। इसके लिए ये अलग से मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्हें एडिशनल लोड की ज़रूरत है, तो मीटर इसके लिए इंस्टॉल हो रहा है। तो पीछे से तो हमें वही आप कनेक्शन देखने लेना आओ किस है, इसी तरीके का से। इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। पहले क्या था सर, जिस तरीके से जो बिजली की खपत होती थी, क्या काम करता था पहले? भी आप आते होंगे, आपके विभाग के आते होंगे लोग। तो पहले ऐसा था कि यहाँ पे जो मोटर थी उनसे मतलब जो है यहाँ पे जो पानी का पंपिंग होता है वो जी इनफ नहीं थी यहाँ पे। जी। तो एडिशनल मोटर इन्होंने इंस्टॉल की है, उसी के लिए फिर हमें मतलब लोड भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है इनको, तो इसलिए कनेक्शन एक एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बिजली का। अच्छा, उसी के सर्वे के लिए हम आए हैं। सर्वे के लिए। हाँ। रेखा गुप्ता भी कल आई थी निरीक्षण करने के लिए, काफी कुछ देखी कि जल्दी से जल्दी ये काम हो, पूरा हो। उनका तो मुझे नॉलेज नहीं, सीएम साहब आई होंगी क्योंकि वो भी चिंतित है यहाँ की जनता के लिए, जी। तो हो सकता है उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पे मतलब ये भी थोड़ा सा है, काफ़ी तेजी से काम चल रहा यानी है कह हमारा, सकते हैं पूरा हाई प्रायोरिटी पे पीडब्ल्यूडी, जल विभाग और बिजली विभाग सभी जो लोग है मतलब पूरे लगे मिल हैं। करके जो है जो जल जमाव की समस्या जी है जी, उसके निदान बिल्कुल के लिए बिल्कुल, काम। उसके निदान के लिए सभी मिलके बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे जा रही है, निरीक्षण कर रही है, कहीं ना कहीं वो होता हुआ धरातल पर दिख रहा है। क्योंकि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि जो दिल्ली है उसे जो है पेरिस बनाएंगे, लेकिन पेरिस तो नहीं बन पाया, ना ही दिल्ली दिल्ली बन पाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है आप देखेंगे कि रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे निरीक्षण कर रही है, दौरा कर रही है, वो कहीं ना कहीं होता हुआ धरातल पर दिख रहा है। देखेंगे कि जो तीन, इधर से आप दिखाना चाहेंगे कि जो तीन पंप है, जो जो 150 HP का है, 1 घंटे में जो है 15 लाख लीटर, यानी तीन पंप है वो 45 लाख लीटर जो है पानी निकाल सकता है। यानी कि यदि बहुत बरसात होती है, जो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, यदि उससे भी ज़्यादा बरसात होती है तो वो जो है पंप ये इसके लिए कारगर साबित तो हो सकता है। चूँकि इसकी जो है पानी निकालने की क्षमता है वो काफ़ी है। देखेंगे किस तरीके से ये शेड लगाया जा रहा है पंप के बचाव के लिए। और दूसरी तरफ जो है पुरानी सरकार जब थी, केजरीवाल की सरकार थी, ये पंप लगाए गए थे। यानी कि ये जो ग्रीन पेंट किया हुआ है, अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये लगाया गया था, उससे पहले भी लगा था, लेकिन काम जो था वो कहीं ना कहीं अधूरा था, काम नहीं करता था। और जब रेखा गुप्ता आई तो उन्होंने साफ दिल्ली वासियों से वादा किया कि दिल्ली में जो भी जल जमाव की समस्या हो, नाले की समस्या हो, वो पूरी तरीके से नहीं होगी। आपको बता दें कि जो शेड है, जो पंप है, उसको लगाने का कार्य जो है तेजी से चल रहा है। देखेंगे किस तरीके से जो पाइप है उसकी कटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। जो क्रेन है, क्रेन के माध्यम से और भी जो पाइप का काम है वो जो है किया जा रहा है। क्रेन से जो है पाइप उठाया जा रहा है, जो भारी पाइप है उसे भी उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है देखेंगे किस तरीके से तेजी से काम चल रहा है दिल्ली में, जल जमाव की समस्या न हो। चूँकि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, नई दिल्ली से विधायक हैं, मंत्री भी हैं। ऐसे में जो है उन पे जो है लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सवाल करती है कि दिल्ली में जल जमाव की समस्या अगर होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की बिल्डिंग है, और इसके ठीक रोड के उस साइड जो है दिल्ली सचिवालय है। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सचिवालय के करीब ही, यानी आईटीओ के पास ही जो जल जमाव की समस्या होती है वो अब नहीं होगा। चूँकि जिस तरीके से आप देखेंगे ये डीडीए का बिल्डिंग है, फिर इसके आगे जो है आईटीओ है, और यहाँ से जो पाइप का कनेक्शन है वो यहाँ तक किया गया है। और कहीं ना कहीं जो जल जमाव की समस्या है वो ना हो, ऐसे में जो है अब
पूरी मुस्तैदी के साथ जो है लगभग पूरा काम किया जा चुका है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और भाजपा भी कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, चाहे वो एमसीडी में भाजपा हो और फिर स्टेट में भाजपा हो, केंद्र में भाजपा हो, तीनों सरकार जो है अपना सामंजस्य बैठा के लगातार जो है काम कर रही है। ऐसे में जब लगातार जल जमाव की समस्या होगी तो कहीं ना कहीं लगातार जो है बीजेपी सरकार जो है लगातार जिम्मेदारी लेगी और काम भी लगातार जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है।